दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, सेक्स एंड इंटीमेसी कोच। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गायनेकोमास्टिया के बारे में। क्या आप जानते हैं गायनेकोमास्टिया क्या होती है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैन बूब्स के बारे में, यानी मेल ब्रेस्ट के बारे में। गायनेकोमास्टिया में मेल ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। अगर हम कहें तो ऐसी कंडीशंस में मेल में चेस्ट में पूरी तरह से उभार हो जाता है और साथ साथ में मेल्स में मैमरी ग्लैंड पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। आज जानते हैं गायनेकोमास्टिया क्या होता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पर मेल के चेस्ट में फैट डिपॉजिट हो जाता है। अगर फैट डिपॉजिट होता है तो हम इसे लाइपोमास्टिया कहते हैं, लेकिन अगर मैमरी ग्लैंड पूरी तरह से ग्लैंडल टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम गायनेकोमास्टिया कहते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरह की समस्याएं मेल में बहुत ज़्यादा कब होती हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और साथ साथ में इसका कारण क्या होता है, कॉज ऑफ द गायनेकोमास्टिया, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी गायनेकोमास्टिया होती है। साथ साथ में इस तरह के इश्यूज होते हैं कि आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है या आप किसी प्रकार की हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तब भी आपको गायनेकोमास्टिया हो सकता है। साथ साथ में हाइपरप्रोलेक्टिनिमिया की वजह से भी ऐसी कंडीशन देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होने की वजह से भी गायनेकोमास्टिया हो सकती है। तो आपने जाना कि बहुत सारे कॉज होते हैं, तो इसको मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। हमने कॉज पर आपको डाला लीवर किडनी इम्पेयरमेंट होता है या लीवर डिजीज होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ में हेरेडिटिक फैक्टर भी होता है कि अगर आपको पेरेंट्स को फैट डिपोजिशन चेस्ट पे होता है तो आपको भी हो सकता है। हेरेडिटिक फैक्टर भी हो सकता है। तो गायनेकोमास्टिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पर सिम्टम्स क्या होते हैं उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो पूरी तरह से चेस्ट में स्वेलिंग्स हो सकती है, चेस्ट में टेंडरनेस हो सकती है, निपल के एरोइला साइड में आपको कोई सिस्टिक लीजन दिख सकता है, कुछ गांठ जैसी महसूस हो सकती है। साथ साथ में आपका चेस्ट उभरा हुआ महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ में आपको मेंटल स्ट्रेस होता है, आपको शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसमेंट होता है। तो इसकी हम डायग्नोसिस कंफर्मेशन कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए हम पर्टिकुलर हार्मोन टेस्ट करते हैं जिसमें मेल हार्मोन एसे होता है, उसको फॉलो किया जाता है। समटाइम्स में अल्ट्रासाउंड की रिक्वायरमेंट होती है जहां पर हम मैमरी ग्लैंड टिश्यूज को भी देख पाते हैं। तो इस डायग्नोसिस से हार्मोन इम्बैलेंस को हम पकड़ पाते हैं और आपकी इस प्रॉब्लम को हम समझ पाते हैं। इसके ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है? ऐसी कंडीशंस में आपको पूरी तरह से लाइपोसेक्शन कराना पड़ता है, यानी आपको इस टिश्यू का रिमूवल कराना पड़ सकता है। ये सर्जरी होती है। कभी कभी हमें देखने को मिला है कि अगर आप ओबीज हैं, वेट लॉस करने से इसका काफ़ी हद तक इसका प्रभाव पड़ता है और ये स्वेलिंग काफ़ी कम हो जाती है। साथ साथ में आपको अपने हार्मोन्स को मैनेज करना होता है, जिसके लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलना जरूरी हो सकता है। तो ये गायनेकोमास्टिया डेंजरस होता है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई ये कैंसरस डेवलप तो नहीं हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा गायनेकोमास्टिया एक मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है, ना कि सीए कैंसर। इसके लिए आपको ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे युवा जिनको इस तरह की समस्याएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा संकोची हो जाते हैं, उन्हें शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसमेंट होता है। तो आज अपने एम्बैरेसमेंट को तोड़ने की ज़रूरत है। इसका इलाज पूरी तरह से संभव है। अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें, सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। साथ साथ में सर्जरी के माध्यम से इस समस्या पे काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज ही चुप्पी तोड़ें और इस गायनेकोमास्टिया को दूर भगाएं। थैंक यू।